तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक जो है फोटोसिंथेसिस, दैट इज फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। मतलब प्लांट में फूड बनाने का जो प्रोसेस होता है, तरीका होता है, वो है फोटोसिंथेसिस। ओके, सो ये जो फोटोसिंथेसिस होता है ये होता है लीव्स में मतलब पत्तों में प्लांट्स के। तो इसलिए लीव्स को कहते हैं फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स, मतलब प्लांट्स की फूड फैक्ट्री जहाँ पे खाना बनता है प्लांट्स के लिए। सो उसके लिए क्या क्या चीज़ चाहिए? वाटर, मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट। ओके, ये चार चीज़ चाहिए होते हैं। तो इन्हें कहाँ से मिलती हैं? अब यहाँ से देख लीजिए। लाइट एनर्जी तो सन दे रहा है, सन से मिल जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड सराउंडिंग से, एयर से। सो और ये जो वाटर एंड मिनरल्स हैं ये रूट से मिल रही हैं। ओके, मतलब ज़मीन से मिल जाएंगी। ओके, तो होता क्या है कि वाटर एंड मिनरल्स को तो रूट जो है लीव्स तक पहुंचाते हैं बाय ट्रांसपोर्ट करते हैं इसे रूट टू लीव्स में। ये वाटर एंड मिनरल्स जाते हैं बाय ट्रांसपोर्ट। और ये कैसे होते हैं? बाय वेसल्स। लीव्स से लेके रूट से लेके लीव तक बीच में कुछ पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हें कहते हैं वेसल्स। तो इनके थ्रू वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट किया जाता है लीव्स तक। दूसरा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कहाँ से मिलती है? ये वैसे तो पूरे एयर में बहुत सारी होती है, लेकिन क्या करते हैं कि ये प्लांट्स इस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने लीव्स में होता है कुछ टाइनी पोर्स, उसमें ट्रैप करते हैं। दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रैप्ड इन टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द लीव्स के अंदर कुछ टाइनी पोर्स होते हैं जिन्हें कहते हैं स्टोमेटा। ऐसे स्टोमेटा जैसे पोर होते हैं उनमें ये कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप हो जाती है, तो फिर ये लीव्स तक पहुंच जाती है। तीसरी है सनलाइट। अब सनलाइट लीव्स तक कैसे पहुंचेगी? वैसे तो वो आ रही है ऊपर से, पर लीव्स के अंदर कैसे जाएगी? सो वो होता है कि लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। लीव के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है, सारे लीव ग्रीन ही होते हैं कुछ को छोड़ के, तो उनके अंदर होता है क्लोरोफिल, इसकी वजह से वो ग्रीन दिखते हैं। तो ये क्लोरोफिल क्या करता है? ये क्लोरोफिल करता क्या है? इट हेल्प्स लीव टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। ये लीव्स को सनलाइट की एनर्जी कैप्चर करने के लिए, पकड़ने के लिए, अपने पास रखने के लिए हेल्प करता है। ओके, सो ये एनर्जी चाहिए क्यों? क्या काम है इस एनर्जी का? ये जो लाइट एनर्जी मिलेगी ना हमें, एनर्जी ऑफ सनलाइट, ये यूज होती है सिंथेसिस ऑफ फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल को मिला के जो हम फूड बनाएंगे उसको बनाने में इस एनर्जी का काम होता है, लाइट एनर्जी का। जैसे हम खाना पकाते हैं तो हम उसको पकाते हैं ना गैस पे, ऐसे ही वो लाइट एनर्जी हमें हेल्प करती है ये खाना बनाने में, इसको प्लांट को। तो ये हो गया इसका यूज़। तो फोटोसिंथेसिस है फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट, जिसमें लीव्स बहुत ज़रूरी पार्ट वो करते हैं, रोल करते हैं। और क्योंकि उन्हें फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट कहा जाता है, वो तीन चीज़ों को मिला के खाना बनाते हैं, वाटर एंड मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट। ये एक वाटर एंड मिनरल मिलते हैं रूट से डायरेक्ट वो लीव्स तक पहुँचाए जाते हैं थ्रू ट्रांसपोर्ट वेसल्स, थ्रू इन वेसल्स पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स। फिर कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो कि स्टोमेटा में ट्रैप कर दिया जाता है। स्टोमेटा क्या होते हैं? टाइनी पोर्स इन लीव्स। सनलाइट कहाँ से मिलती है? सनलाइट बाहर से मिलती है जो कि क्लोरोफिल में ट्रैप हो जाती है। सनलाइट जो है क्लोरोफिल में होती है। क्लोरोफिल क्या होता है? एक ग्रीन पिगमेंट इन लीव्स, जिसकी वजह से लीव्स ग्रीन दिखते हैं, उसमें ट्रैप हो जाती है। और ये इसका काम क्या होता है सनलाइट का और लाइट एनर्जी का? ये हेल्प करती है इन तीनों चीज़ों से खाना बनाने में। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स, इन तीनों चीज़ों से खाना बनाने में हेल्प करती है। तो फ्रेंड्स, अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। ये पूरा प्रोसेस सनलाइट की प्रेजेंस में ही होगा, तो इसीलिए इस पूरे प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। मतलब सनलाइट, फोटो मीनिंग होता है सनलाइट। सनलाइट में अगर कुछ चीज़ सिंथेसिस हो रहा है, बन रहा है, तो उसको बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। सो फ्रेंड्स, इस पूरे प्रोसेस में चार चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो कि प्लांट्स को फूड प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि पहला है वाटर एंड मिनरल्स जो रूट टू लीव जाता है। सेकेंड है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सराउंडिंग में है। थर्ड है सनलाइट जो कि सन से मिल जाती है, जो कि लाइट एनर्जी होती है। फोर्थ है और फाइनल क्लोरोफिल,
जिसमें सनलाइट ट्रैप होती है। ये 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए और प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए। तो दोस्तों, फोटोसिंथेसिस एक यूनिक प्रोसेस है जिसमें सनलाइट कैप्चर की जाती है और फिर उसके बाद खाना बनाया जाता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि द सनलाइट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर प्लांट्स उससे खाना बना रहे हैं तो वो बाकी और एनिमल्स के लिए भी खाना बना रहे हैं। सो सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है अगर इस दुनिया में फोटोसिंथेसिस ना हो और प्लांट अगर फोटोसिंथेसिस ना करें तो क्या होगा? अगर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस ना करेंगे तो उन्हें उनका खाना नहीं मिलेगा, और अगर उन्हें खाना नहीं मिलेगा तो हमें अपना खाना नहीं मिलेगा, बाकी एनिमल्स भूखे मर जाएंगे। और प्लांट्स खाने के साथ साथ ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं। अगर ऑक्सीजन इस दुनिया में नहीं रही तो इस अर्थ पे लाइफ होना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए सेव द प्लांट्स। तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस को थोड़ी सी डिटेल में। तो उसमें होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब ऐड होते हैं तो वो सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाते हैं, और इस ऑक्सीजन को हम अपने काम में यूज़ करते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स को वो अपने फूड में यूज़ करते हैं। तो ये होता कहाँ पे है? ये एक्चुअली होता है लीव्स में। लीव्स के अंदर अगर हम काट के देखें थोड़ा सा फ्लैट करके, तो उसमें थोड़े से कुछ सेल्स होते हैं, उन्हें कहते हैं गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स, उनके बीच में कुछ स्पेस होती है, उसे कहते हैं स्टोमेटल ओपनिंग। इस पूरे एरिया को स्टोमेटा कहते हैं। ओके, और ये स्टोमेटा कहाँ होता है? ये स्टोमेटा लीव में होता है। और लीव के अंदर और भी एक चीज़ होती है, वो होती है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इन गार्ड सेल्स के बीच में होती है। देखिए, ये पूरा क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है। ये गार्ड सेल्स हैं और गार्ड सेल्स के अंदर ये क्लोरोफिल पिगमेंट है। इसकी वजह से लीव्स ग्रीन होती हैं। इस पूरे प्रोसेस में ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट बनता है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है स्टार्च। अगर किसी लीव में स्टार्च पाया जा रहा है तो इसका मतलब उस लीव में फोटोसिंथेसिस हुआ है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई प्लांट्स होते हैं उनके लीव का कलर ग्रीन नहीं होता, उनका कलर होता है रेड, ब्राउन या कोई अदर येलो, ऐसा कलर होते हैं। तो आपको लगता होगा कि उनमें शायद क्लोरोफिल नहीं है, लेकिन उनमें क्लोरोफिल होता है और वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। तो वो क्या होते हैं? ऐसे लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल। मतलब वो लीव जो कि ग्रीन नहीं है लेकिन फिर भी उनमें क्लोरोफिल होता है, जैसे कि रेड, ब्राउन, येलो एक्सेट्रा लीव्स। तो होता क्या है, उसमें क्लोरोफिल तो होता है लेकिन उनसे अदर जो पिगमेंट है, जैसे रेड पिगमेंट, ब्राउन पिगमेंट, ग्रीन येलो पिगमेंट, उनसे कम होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में है ग्रीन पिगमेंट। सो अदर पिगमेंट जो है मास्क कर देते हैं ग्रीन कलर को। द अदर पिगमेंट इन द लीव्स मार्क्स द ग्रीन कलर ऑफ द क्लोरोफिल इन द लीव। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। ऐसे लीव जो रेड, ब्राउन और येलो होते हैं वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। वो करते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फ्रेंड्स, अब हम कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे जो ग्रीन कलर के होते हैं पर वो प्लांट नहीं होते और जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। सो वो क्या होते हैं? वो है एल्गी। एल्गी मतलब काई। जो आपने कभी कभी देखा होगा, हरे ग्रीन कलर के पैचेस होते हैं पानी में पड़े हुए। कभी जो गंदा पानी होता है, सड़ा हुआ पानी होता है, उसमें देखा होगा। सो व्हाट आर एल्गी? एल्गी आर स्लाइमी। स्लाइमी मतलब बहुत ही फिसलन वाले, स्लाइमी। स्लाइमी ग्रीन पैचेस। ग्रीन पैचेस मतलब ये ग्रीन कलर के धब्बे। इन पॉन्ड्स और इन अदर स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट मतलब गंदा पानी, सड़ा हुआ पानी। स्लाइमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और इन अदर स्टैग्नेंट वाटर, उन्हें कहते हैं एल्गी। तो एल्गी की खासियत क्या होती है? एल्गी आर ग्रीन इन कलर। एल्गी आर ग्रीन इन कलर। ये ग्रीन इन कलर क्यों होते हैं? बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल। इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल वही जो कि प्लांट्स के अंदर होता है। और अगर प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल है तो वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक ऐसे ही एल्गी भी क्लोरोफिल की मदद से फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बनाता है। सो एल्गी कैन मेक इट्स ओन फूड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड इट कैन डू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो बच्चों, पहले हमने पढ़ा था कि प्लांट्स जो है अपना खाना मतलब कार्बोहाइड्रेट्स को फोटोसिंथेसिस की मदद से बनाते हैं। पर कार्बोहाइड्रेट बनने के बाद प्लांट्स और भी फूड बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की मदद से। उनमें से एक फूड है प्रोटीन। प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस से कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं और कार्बोहाइड्रेट से बन रहा है प्रोटीन। प्रोटीन बनाने के लिए
प्लांट के अंदर नाइट्रोजन होना जरूरी है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स में तो नाइट्रोजन होता नहीं है, लेकिन जब प्रोटीन बनेगा उसके लिए नाइट्रोजन जरूरी है। तो जो ये नाइट्रोजन है ये कहाँ से आता है? नाइट्रोजन अब ये आता कहाँ से है? एक्चुअली नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारा मौजूद होता है, इन एबेंडेंस फॉर्म। नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एबेंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर, हमारे एयर में बहुत है, लेकिन प्लांट जो है इस गैसियस फॉर्म को यूज नहीं कर सकते, वो बाहर है लेकिन उसे अब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए कुछ सॉल्युबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। वो कैसे मिलता है उसे? तो प्लांट क्या करते हैं, सॉइल में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि इस गैसियस फॉर्म को, गैसियस नाइट्रोजन को सॉल्युबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे इस सॉल्युबल नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म बोलते हैं। अब इसको जब कन्वर्ट कर देते हैं तो उस नाइट्रोजन को वो सॉइल में रिलीज कर देते हैं, मतलब कि सॉइल के अंदर भर देते हैं, छोड़ देते हैं। और जब वो सॉइल के अंदर चले जाता है तो फिर रूट्स के जरिए वो प्लांट को मिलता है और उससे फिर प्रोटीन बनता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम बोलेंगे कि देर आर सर्टेन बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल विच कन्वर्ट्स द गैसियस नाइट्रोजन इनटू द सॉल्युबल नाइट्रोजन, द यूजेबल फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजन। देन द सॉल्युबल नाइट्रोजन इज रिलीज्ड into the soil and get transported in the plant to make proteins। तो फ्रेंड्स जो है नाइट्रोजन है इसे सॉइल में दो तरीके से डाला जाता है। फर्स्ट तो हमें अभी पढ़ा जो है बैक्टीरिया जो कन्वर्ट कर देता है गैसियस नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में। सेकंड है फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर, इन्हें कहते हैं खाद और उर्वरक। इसे किसान यूज करते हैं अपने खेतों में डालने के लिए, ताकि उनके खेतों में लगातार नाइट्रोजन की सप्लाई होती रहे। तो कभी कभी आपने सुना होगा कि वो यूरिया बोलते हैं, कोई किसान यूरिया डालना है, तो वो यूरिया क्या होता है? फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। ठीक है। सो इन दोनों तरीके से हम सॉइल के अंदर नाइट्रोजन डाल सकते हैं, और ये नाइट्रोजन किस काम में आती है? प्रोटीन और फैट्स को बनाने में। और ये किससे बनते हैं? कार्बोहाइड्रेट से। तो इस नाइट्रोजन की मदद से प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन और फैट बना लेते हैं, इससे वो अपने अदर फूड्स आइटम्स भी बनाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ खत्म होता है फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने क्लासमेट और बैचमेट्स को जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।